कंपेयरिंग किड्स डिस्ट्रॉयज चाइल्डहुड हैप्पीनेस। देखो शर्मा जी का बेटा तो कितना अच्छा है पढ़ाई में। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उनकी यूनिकनेस को इग्नोर कर देते हैं। प्रेशर परफॉर्मेंस को किल कर देता है। सेल्फ डाउट में बच्चे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते। पेरेंट्स सोचते हैं कि कंपैरिजन मोटिवेशन देती है। इमोशनल बॉन्ड टूटता है कंपैरिजन से। स्टॉप कंपेयरिंग किड्स बिकॉज कंपेयरिंग किड्स डिस्ट्रॉयज चाइल्डहुड हैप्पीनेस। पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं कि देखो शर्मा जी का बेटा तो कितना अच्छा है पढ़ाई में, तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करने से हम हटते ही नहीं। हमें लगता है कि इससे बच्चे को मोटिवेशन मिल रही है, लेकिन रियलिटी में ये कंपैरिजन बचपन के जॉय को, खुशी को चुरा लेता है। आज मैं आपको 5 बातें बताऊंगी जो पेरेंट्स को हर समय ध्यान रखनी चाहिए ताकि कंपैरिजन के चक्कर में बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट ना हो। पॉइंट नंबर 1, हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चे का फिंगरप्रिंट अलग है। वैसे हर बच्चे का टैलेंट, पर्सनालिटी और स्पीड अलग अलग होती है और ये बिल्कुल नेचुरल है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उनकी यूनिकनेस को इग्नोर कर देते हैं, बल्कि हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं जो बच्चा अच्छे से कर सकता है, इस चक्कर में कि बच्चा दूसरे के बच्चे से एक बेटर और एक तेज स्पीड से आगे निकल जाए। दिस इज कंप्लीटली अनफेयर। पॉइंट नंबर 2, कंपैरिजन इक्वल्स प्रेशर्स। कंपैरिजन का सीधा मतलब ये होता है कि इस चीज का आप प्रेशर लो कि आपसे दूसरा जना बेटर कर रहा है। प्रेशर परफॉर्मेंस को किल कर देता है, ये हम सब जानते हैं। अगर बच्चा बार बार ये सुनेगा कि दूसरे के वो इक्वल नहीं है, तो उसके अंदर एक एंजाइटी एंड गिल्ट डेवलप होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेस एंड सेल्फ डाउट। एंड सेल्फ डाउट में बच्चे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते। पॉइंट नंबर 3, मोटिवेशन वर्सेस कंपैरिजन। पेरेंट्स सोचते हैं कि कंपैरिजन मोटिवेशन देती है, लेकिन असल में मोटिवेशन पॉजिटिव एग्जाम्पल से आता है, ना कि नेगेटिव कंपैरिजन से। अगर आपको इंस्पायर ही करना है तो बच्चे को ये कहो, देखो तुमने कल अपना होमवर्क टाइम पे किया था, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू। मतलब बच्चे को उसकी अपनी प्रोग्रेस के साथ कंपेयर करना, दैट इज मोटिवेशन। ना कि दूसरे के बच्चे की प्रोग्रेस के साथ कंपेयर करना इज नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स। एज ओल्ड रेसिपी, ये तो हम सब जानते हैं दैट वी कैन ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ्स। एक गुड पेरेंट हमेशा बच्चे की स्ट्रेंथ्स पर ही फोकस करता है। अगर मैथ्स में वीक है लेकिन ड्राइंग में स्ट्रांग है, तो उसकी क्रिएटिविटी को वो सेलिब्रेट करता है। हर स्किल लाइफ में इक्वली वैल्यूएबल है, और जब बच्चा फील करता है कि उसकी स्ट्रेंथ को नोटिस किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, वैल्यू किया जा रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस गेन होता है। और कॉन्फिडेंस गेन करने से जो उसकी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उस पे भी वो अपने आप काम करने लगता है। एंड पॉइंट नंबर 5, इमोशनल बॉन्ड टूटता है कंपैरिजन से। जब बच्चा बार बार पेरेंट्स के से ये सुनता है, तो उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में एक इनविजिबल वॉल बन जाती है। बच्चे को लगता है नो मैटर व्हाट आई डू आई एम नॉट गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड, तो मैं अपनी किसी अचीवमेंट को अपने पेरेंट के साथ क्यों शेयर करूं। और उसको ये लगता है कि मम्मी पापा को तो बस दूसरों के ही बच्चे अच्छे लगते हैं। इसलिए कंपैरिजन से ज्यादा कम्युनिकेशन पर फोकस कीजिए। बोनस टिप, ध्यान से सुनिए। पेरेंट्स के लिए एक गोल्डन रूल है, कंपेयर नहीं, अप्रिशिएट कीजिए। हर दिन अपने बच्चे को एटलीस्ट 1 पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, चाहे वो उसकी छोटी सी विक्ट्री के बारे में ही क्यों ना हो। जैसे कि आज तुमने अपने टॉयज को खुद संभाला, वाह, आई लव यू फॉर दैट। आपकी स्माइल ने मेरा दिल जीत लिया, दैट वाज ब्रिलियंट, दैट वाज ऑसम, यू वर एक्सीलेंट। ये छोटे छोटे प्रेजेस से बच्चे की खुशी बची रहती है।
तो याद रखिए, कंपैरिजन कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं है। हर बच्चा अपनी यूनिक जर्नी को लेकर आता है एंड दे हैव द राइट टू लिव इट दैट वे। हमें बस उनके साथ चलना है, उनके अगेंस्ट एक रेस नहीं लगानी। आपको क्या लगता है, आपने अपने बच्चे में कभी कंपैरिजन, बचपन में कभी कंपैरिजन फेस किया था? याद कीजिए उसका इम्पैक्ट आप पर क्या आया था। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि कंपैरिजन से आप पे क्या इम्पैक्ट था। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो पेरेंटिंग की पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।